अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है ना, तो डेफिनेटली आप एक जेई के स्टूडेंट होने वाले हो। और मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या आपकी जेई की जर्नी बहुत शानदार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब आईआईटी एनआईटी फिक्स्ड है, सिक्योर्ड है हमारा इतना, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दो, अभी छोड़ दो इस वीडियो को, लीव इट। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है यार उनकी कुछ तो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, कुछ तो समस्या आ रही है जो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उनके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन है, वो एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकले हैं। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट जिन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रिपरेशन में क्या गड़बड़ी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ, इनफैक्ट लूप्स भी नहीं, डेंजरस लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो पूरी पूरी डिस्ट्रॉय होके बैठी हुई है, ठीक है। इसलिए आपको वो जो डिस्ट्रॉयड जर्नी है, आपकी डिस्ट्रॉयड प्रिपरेशन है, उसे एक अच्छे लेवल पे कैसे ले जाना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 लूप्स के ज़रिए। और अगर आपको इन 3 लूप्स को ब्रेक करके अपनी जर्नी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है ना, आपको एक आईआईटी में जाना है, एक अच्छे एनआईटी में जाना है, या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको ये 3 लूप्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और इन 3 लूप्स को ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पूरी वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा एंड उस पर रिलाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो बिना देरी करे इन लूप को जल्दी से समझ लेते हैं क्या है ये 3 लूप जिनकी वजह से आपकी जेई की जर्नी पूरी की पूरी तहस नहस होकर पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहला लूप है मोटिवेशन लूप। इसमें क्या होता है, आपका पहले तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, देन यू कंज्यूम मोटिवेशन, जितना आपसे मोटिवेशन हो सकता है आप यूट्यूब पे जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, मोटिवेशन कंज्यूम करते हो, फिर यू फॉरगेट टू स्टडी, आप भूल ही जाते हो पढ़ाई करना। देन आप ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर मोटिवेशन लिया, इधर उधर टाइम पास कर लिया, इधर उधर डोल लिया, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर लिया, थोड़ा सोचते हो कि ना यार मोटिवेशन आ गया है, थोड़ा ऊपर घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ एक बार फ्रेश एयर में, एंड देन पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके टाइम निकल जाता है एंड देन आपको पता भी नहीं चलता व्हेन द डे एंड्स, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है सिर्फ आपके मोटिवेशन में। देन अगेन आप सुबह उठते हो, आपको पता चलता है यार कल तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया, दिन भर मोटिवेशन में हो गया, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाते हो और फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। यहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाती है आपके पूरे दिन की। तो ये जो लूप है यार, ये बहुत डेंजरस लूप बन सकता है अगर आपने इसे जल्दी से जल्दी नहीं रोका तो। इसलिए रोकना पड़ेगा। कैसे रोकना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन, आपको जब भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना तो जस्ट पढ़ो, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ कि बदतमीज़ बन जाओ और अपने ब्रेन के लिए, अपनी हैबिचुअल के लिए ना, अपने आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके प्रति बदतमीज़ बन जाओ, एकदम प्रॉपर बदतमीज़, एकदम मुंहफट कि यार नहीं हो रहा ना तो कर, ब्रेन बोल रहा है यार नहीं हो रहा, आप बदतमीज़ी से रिप्लाई दो, कैसे नहीं हो रहा, होगा, अभी पढ़ना का मन नहीं है तो मैं कुछ, मुझे मतलब ही नहीं है। अगर पढ़ाई का मन नहीं हो रहा ना तो मुझे उससे कुछ करना ही नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट कि मेरा मन है या नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। आपके अंदर एक रेस्टलेस वाला इमोशन होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी रेस्ट मत करो, ठीक है। रेस्ट करो बट एक सेट ऑफ गोल पूरा होने के बाद, मतलब आपने बोला आज मैं 4 चैप्टर करके बैठूंगा, रिवीजन 4 चैप्टर के ना क्विक रिवीजन करूंगा पूरे दिन भर में, एंड उसके मॉक टेस्ट दूंगा। तो आपने ये गोल ले लिया एंड देन इस गोल को कंप्लीट करने के बाद यू टेक रेस्ट, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका मन भी नहीं रोकेगा रेस्ट लेने से, ठीक है। आप मोटिवेशन की जगह पे ना उसी काम को करो। जब भी आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की किसी काम को करने के लिए, तो ये बेकार सिचुएशन होती है, इसमें आप ना फंसते जाते हो। ये एक प्रॉपर लूप है मोटिवेशन वाला। आप पूरे साल मोटिवेशन देखते हुए निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे मैंने कितनी स्ट्रेटेजीज़ देख ली, मैंने कितने मोटिवेशन देख लिए, कितना मैंने प्लानिंग देख ली, इतनी प्लानिंग कर ली, शेड्यूल बना लिए दिन भर में, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। एक इस लूप को ब्रेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आप जब भी आप फील करो कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है इस काम को करने के लिए, तो उसी काम को करो इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड लूप पे, जो कि होने वाला है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का क्या है, मतलब अगेन जब भी आपका मन नहीं होता तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हो। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो मोटिवेशन की तरफ भागते हैं जब उनका मन नहीं होता पढ़ाई करने का या किसी भी उनका काम करने का, या फिर कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं, ठीक है, जब भी आपका मन नहीं होता तो। या फिर वो कुछ भी यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे, ठीक है, इंस्टा चलाने लगेंगे, स्नैपचैट पे बात करने लगेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है। एंड कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशन की तरफ भागते हैं। तो मोटिवेशन वाले लूप को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कैसे आपको उस लूप को ब्रेक करके अपनी प्रिपरेशन को एक राइट वे देना है, ठीक है। आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कैसे लाना है। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला लूप है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन।
क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला लूप है ये आपके ब्रेन को कम्प्लीटली रॉट कर देता है। मतलब आप मोटिवेशन से चलो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ भी लोगे दिन में, हालांकि वो भी इतना गुड नहीं है, इतना सही नहीं है, इतना सही वे नहीं है आपके एक काम को दिशा देने का। असली जो मज़ा है ना वो होता है काम करने में ही। तो प्लीज़ काम करो, ना तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागो, ना ही आप मोटिवेशन की तरफ भागो। डिस्ट्रैक्शन तो आपको पूरा कंप्लीटली ब्रेन आपका ऐसा कर देता है, सड़ा देता है एकदम, ठीक है, बदबू आने लगेगी कुछ टाइम बाद आपके। तो इसलिए आप प्लीज़ ना डिस्ट्रैक्शन की तरफ बिल्कुल भी मत भागो। एंड डिस्ट्रैक्शन से बचने का भी अगेन वही तरीका है कि बदतमीज़ बन जाओ, अपने क्लिक्स पे ना बदतमीज़ बन जाओ। कि आप जैसे मान लो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपने ऐप खोला, अपना फ़ोन खोला, आपने देखा यार ऐप्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे ऐप्स आइकन्स होंगे, आपने कहा यार यूट्यूब चला लेता हूँ, इंस्टा देखा इंस्टा चला लेता हूँ, स्नैपचैट देखा वो चला लेता हूँ। तो आपको ना अपने क्लिक पर ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपकी जो क्लिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से बिल्ड करो कि आपके सामने इंस्टाग्राम है, आपके सामने यूट्यूब है, आपके सामने स्नैपचैट है, लेकिन आप उसे इग्नोर करके अपना PW का ऐप खोल रहे हो, अपना LN का ऐप खोल रहे हो, अपना पढ़ाई का कोई भी ऐप खोल रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो। आप इस लेवल का अपना माइंड को मैं कह सकता हूँ कोड करो। एंड डिस्ट्रैक्शन से बचने का ना एक और तरीका हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दो, या आप अपनी मम्मी को बता दो, अपनी दीदी को बता दो, पापा को बता दो कि मैं जब भी पढ़ने बैठूं तो प्लीज़ आके बीच बीच में चेक करते रहना कि मैं कुछ फालतू तो नहीं देखने लगा, ठीक है। मैं कुछ भी अगर गेम खेलने लग रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे आके टोको, ठीक है, मुझे आके एक चांटा मार दो, जो भी करना है वो करो, ठीक है। आप जिस भी लेवल तक जा सकते हो जाओ। तो इन तरीक़ों से आप अपने इस लूप को ब्रेक कर सकते हो, तो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी जेई की जर्नी के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हार्मफुल लूप के बारे में, जो कि आपकी जेई की प्रिपरेशन को सच में इतना बुरा डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आपने अपनी जेई की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग इस चीज़ को सही नहीं करा। तो ये लूप होने वाला है रिवीजन लूप, ठीक है। इस पर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लूप कैसे वर्क करता है। आप जब भी एक चैप्टर करते हो, देन आपको मज़ा आता है यार एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा लगा, देन आप एक और चैप्टर करते हो, देन अगेन आप एक चैप्टर करते हो, देन अगेन एंड अगेन आप चैप्टर पर चैप्टर करते जाते हो। आपको पता चलता है आपने एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया है कुछ ही महीने में, और आप चैप्टर करते जा रहे हो, आपको मज़ा आता जा रहा है, बढ़िया, अरे चैप्टर हो रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है, कितने सारे चैप्टर हो गए। देन आपको एंड लास्ट पता चलता है कि यार पहला चैप्टर तो भूल ही गए। कोई पहला चैप्टर पूछ रहा है, वहाँ पे बुग्गू बने बैठे हैं, क्या हो गया भैया, जो तो हमें आते ही नहीं है, पहला चैप्टर तो भूल ही गए। देन जब आप अगेन उस चैप्टर को रिवाइज़ करने जाते हो ना, आप सोचते हो कि ना यार मैं चैप्टर करते जाता हूँ, अब पढ़ लिया है तो मेरे को बाद में रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी, बस पेपर के टाइम पर रिवाइज़ कर लूँगा, दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ लिया है, देन आपने उसके लिए बहुत बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप दे दिया, मतलब आपने उस चैप्टर को 1 महीने तक पढ़ा ही नहीं है। देन 1 महीने के बाद अगर आप उस चैप्टर को दोबारा खोलोगे रिवीजन के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बिल्कुल कंप्लीटली मेरे दिमाग से वैनिश हो चुका है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है आप कुछ इनफैक्ट उसमें जो आपके शब्द लिखे होंगे, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, आपको वो भी याद नहीं आ रहे होंगे। इस लेवल तक ये चीज़ आपको डिस्ट्रॉय कर देती है कि आपका चैप्टर बिल्कुल ही पढ़ लिया है। आप सोचो आपने पढ़ लिया है और आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल गई। तो ये जो चीज़ होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है आपकी जेई की प्रिपरेशन को। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। एंड इस लूप को ब्रेक करने के लिए ना एक शेड्यूल की नीड होगी, एक प्रॉपर शेड्यूल की नीड होगी। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कब मेरे को एक चैप्टर करना है एंड मुझे कब कब उसे रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने ना बहुत पहले एक शॉर्ट डाली थी, पता नहीं इस चैनल पर डाली है, फिर मैंने किसी और जगह डाली थी। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, देन आप उसे अगले दिन रिवाइज़ कर लो थोड़ा सा, देन आप उसे 5 दिन बाद रिवाइज़ करो, देन आप उसे 2 हफ्ते बाद रिवाइज़ कर लो, ठीक, देन आप उसे 1 महीने बाद, देन उसे 75 दिन बाद, ऐसे रिवाइज़ करो, ठीक है। करते रहो। तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मान लो एक आपने चैप्टर करा, वो आपने जस्ट आज ही करा है, ठीक है, आपने उसे एक भी बार रिवाइज़ नहीं करा, सिर्फ आपने एक बार पढ़ा है उसे। तो अब वो चैप्टर ना आपके मन में ये मान लो 1 हफ्ते तक तो रहेगा, ठीक है, 1 हफ्ते का रहेगा। 1 हफ्ते के बाद आप उसे भूलने लग जाओगे, फिर 1 महीने बाद आप उसे कम्प्लीटली भूल जाओगे, कम्प्लीटली। लेकिन अगर आपने उसी चैप्टर को करने के बाद 2 दिन बाद रिवाइज़ कर लिया एंड 5 दिन बाद रिवाइज़ कर लिया, देन 2 हफ्ते बाद रिवाइज़ कर लिया, तो वो चैप्टर ना आपके लिए ना 6 महीने, 1 साल, इनफैक्ट 1 साल तक मैं बता रहा हूँ, आपके लिए पूरा का पूरा ऐसा रहेगा कि बढ़िया मस्त। 5-6 बार अगर आपने किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया ना,
तो वो आपके लिए पूरा सस्टेनेबल हो सकता है कि आप एक साल तक उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साल बाद भी उसे दोबारा पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मैं पढ़ चुका हूँ पहले, अब मुझे जस्ट रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एंड इस रिवीजन लूप के चक्कर में ना कई बच्चे बार बार लेक्चर देखते रह जाते हैं, लेक्चर देखते रह जाते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते रह जाते हैं, चैप्टर देखते रह जाते हैं, लेक्चर देखते रह जाते हैं, पूरी की पूरी तहस नहस मचा देते हैं। तो ये थे 3 ऐसे कुछ लूप्स जिनकी वजह से आपकी जो जेई की जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा अटक रही थी, लैग मार रही थी, बहुत आपको पता ही नहीं चल रहा था यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज़ इन तीनों लूप्स को ब्रेक करो एंड अपनी जो जर्नी है जेई की या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसे बेहतर बनाओ, उसे बहुत बेहतर बनाओ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है, उन पर रिलाई करोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कहाँ से हो एंड क्या इन 3 लूप्स को ब्रेक करने के लिए रेडी हो। तो कमेंट में एक ज़रूर तगड़ी सी लाइन लिख के जाना अपने तरीके से। एंड मैं डेफिनेटली ये इंश्योर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल की किसी भी वीडियो पे क्लिक करा है तो आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है उस वीडियो से। तो आपकी जो भी क्लिक्स होंगी इस चैनल की किसी भी वीडियो पर, वो आपकी क्लिक वेस्ट नहीं जाएगी, उससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी, ये मैं इंश्योर करता हूँ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।